शायद तुमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे जीवन को जन्म से ही कोई अदृश्य शक्ति दिशा दे रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो हर समय तुम्हारे साथ रही है, जो तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती है, जो तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में खुद को प्रकट करती है, भले ही बाकी दुनिया उसे महसूस न कर पाए। शायद तुमने उसे तब महसूस किया होगा जब अचानक कोई बदलाव हुआ और सब कुछ समझ में आने लगा, या फिर उस अजीब सी भावना में जब तुम्हें लगा कि तुम कहीं फिट नहीं बैठते, या उस अंदरूनी ताकत में जिसने तुम्हें बार बार उठने पर मजबूर किया, तब भी जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। आज तुम कुछ ऐसा जानने वाले हो जो अगर तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक कोई साधारण संख्या नहीं है। वह संयोग नहीं है, वह खाली अंक नहीं है, वह एक ऊर्जात्मक कोड है, एक आध्यात्मिक चाबी, उस आत्मा का प्रतिबिंब जिसे तुम अपने साथ लेकर इस दुनिया में आए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि वह संख्या तुम्हारे बारे में क्या बताती है, बल्कि यह है कि वह संख्या हर चरण में तुम्हें चुपचाप क्या समझाने की कोशिश करती रही है। उस एक अंक के भीतर छुपे हैं संकेत, तुम्हारे कर्म के, तुम्हारी चुनौतियों के, उन पैटर्न्स के जो बार बार दोहराए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अंक उस अनोखे उपहार को उजागर करता है जिसे तुम इस दुनिया को देने आए हो। कल्पना करो कि इसी पल, बिना खुद को बदले, तुम अपने जीवन को पहले से ज्यादा साफ साफ समझने लगो। तुम जान सको कि तुम जैसा महसूस करते हो वैसा क्यों महसूस करते हो। कुछ बातें तुम्हें दूसरों से ज्यादा क्यों छू जाती हैं, तुम्हारा रास्ता ऐसा क्यों रहा। और इसके लिए तुम्हें बस इतना करना है, अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को देखना, क्योंकि उस अंक के भीतर एक कहानी छुपी है, तुम्हारी कहानी। और आज हम उसे खोलने वाले हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जब यह यात्रा पूरी होगी तो तुम अपने अतीत को नए नजरों से देखोगे और शायद पहली बार सच में समझ पाओगे कि तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संख्याएं ठंडी और साधारण लगती हैं। हम दिन गिनते हैं, समय मापते हैं, तारीखें याद रखते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि प्राचीन संस्कृतियों में, खासकर बौद्ध परंपरा में, संख्याएं सिर्फ गणना नहीं है। बौद्ध दृष्टि में हर संख्या की अपनी एक कंपन होती है, एक जीवित प्रतीक जो हमारी गहरी प्रकृति का हिस्सा दिखाता है। और उन सभी संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो तुम्हारे अस्तित्व के पहले पल से तुम्हारे साथ है। तुमने उसे जानबूझकर नहीं चुना, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले उसे चुना था। वह संख्या तुम्हारे जन्म वर्ष के अंत में है, हमेशा से थी। बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार यह अंतिम अंक एक तरह की कर्मिक मुहर की तरह काम करता है। यह तुम्हारी प्राकृतिक क्षमताओं की बात करता है, उन घावों की जिन्हें भरने तुम आए हो, उन पाठों की जिन्हें तुम्हारी आत्मा ने शरीर में आने से पहले सीखने का फैसला किया। यह भविष्यवाणी नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है, यह जीवन को एक व्यापक आध्यात्मिक नजरिए से देखने का तरीका है, धर्म और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा हुआ। क्योंकि कुछ बातें सिर्फ तर्क से नहीं समझाई जा सकती। कुछ परिस्थितियां बार बार क्यों लौटती हैं, कुछ लोगों से तुरंत जुड़ाव क्यों महसूस होता है और कुछ से नहीं। कुछ अनुभव ऐसे क्यों लगते हैं जैसे पहले भी जी चुके हों। शायद उत्तर वही है, उस अंक में जो तुम्हारे हर दस्तावेज पर लिखा है,
जिसने तुम्हारे भौतिक जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग को भी। आज हम इस प्राचीन ज्ञान में उतरेंगे, तुम्हें किसी खांचे में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देने के लिए। क्योंकि जब तुम उस ऊर्जा को समझ लेते हो जो जन्म से तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा पूरा जीवन एक नक्शे की तरह दिखने लगता है। तुम्हारा जीवन कभी दुर्घटना नहीं था, वह हमेशा एक मार्ग था। और यह संख्या उस नक्शे की पहली दिशाओं में से एक है। शायद तुम्हें याद न हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह शरीर भी मौजूद नहीं था। तब तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को चुना, एक विशेष वर्ष, एक विशेष स्थान, विशेष परिस्थितियां, और उसके साथ चुना वह अंतिम अंक जो इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ रहेगा। यह चयन संयोग से नहीं हुआ। हर आत्मा जन्म से पहले एक मुख्य सीख चुनती है, एक ऊर्जा जिसे वह जीना और समझना चाहती है। तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक इसी सीख का प्रतिबिंब है। यह दिखाता है तुम क्या बदलने आए हो, क्या देने आए हो, क्या समझने आए हो। यह एक टॉर्च की तरह है जो तुम्हारे उन हिस्सों को रोशन करता है जिन्हें तुम शब्दों में नहीं डाल पाए। तुम्हारा महसूस करने का तरीका, प्यार करने का तरीका, हानि से निपटने का तरीका, शुरुआतों और अंतों को जीने का तरीका। और यही कारण है कि इसे जानना इतना शक्तिशाली है, क्योंकि जब समझ आती है तो दोहराव गलती नहीं लगते, वे संदेश बन जाते हैं। तुम अपनी भावनाओं के लिए खुद को दंडित करना बंद कर देते हो, अपनी गिरावटों के लिए खुद को दोष देना छोड़ देते हो। तुम समझने लगते हो कि कोई गहरी बुद्धि हमेशा तुम्हें मार्ग दिखा रही थी। यह संख्या समझने में मदद करती है कि कुछ रास्ते क्यों आसानी से खुलते हैं और कुछ बार बार बंद हो जाते हैं। क्यों तुम्हारे भीतर कुछ ताकतें स्वाभाविक हैं और कुछ अंधेरे ऐसे हैं जो लौट आते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम देर से नहीं आए, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हारी आत्मा को होना चाहिए। आज तुम किसी संख्या के बारे में नहीं सीख रहे, आज तुम खुद के एक भूले हुए हिस्से से मिल रहे हो। और जब ऐसा होता है तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हो, क्योंकि हर आत्मा तुम्हारी तरह एक उद्देश्य लेकर आई है। और वह उद्देश्य एक साधारण से अंक में छुपा है जो सब कुछ बदल देता है। अगर तुम्हें यह यात्रा छू रही है, अगर तुम्हें लगता है कि यह समझ तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से को रोशन कर रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। यहां हम ऐसे ही संदेश साझा करते हैं जो आत्मा को याद दिलाते हैं कि वह कौन है। और अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां यह ज्ञान केवल समझ नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव बनने लगता है। अब तुम उस अंक को देखने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जन्म वर्ष के अंत में है, क्योंकि उसी अंक में तुम्हारी आत्मा की भाषा छुपी है। अंक 0, परिवर्तन का पवित्र चक्र। यदि तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है, तो तुम्हारी आत्मा परिवर्तन की ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। बौद्ध दर्शन में 0 का अर्थ शून्यता नहीं होता, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। 0 है रिक्तता, लेकिन वह रिक्तता खाली नहीं होती, वह संभावनाओं से भरी होती है। वही स्थान जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां सब कुछ लौटता है। तुम इस जीवन में सीधी रेखा में चलने नहीं आए,
तुम बार बार खुद को नया बनाने आए हो। और अगर तुम अपने जीवन को देखो तो शायद तुम्हें दिखेगा कि कितनी बार अंत नई शुरुआत बने। शहर बदले, रिश्ते बदले, काम बदले, सोच बदली, जीने का तरीका बदला। दूसरों को यह अस्थिरता लग सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए यह विकास है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कहती है, यह अब मेरे लिए नहीं है, अब अगला रूप आने का समय है। शून्य की ऊर्जा वाले लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे हमेशा फिर से शुरू कर रहे हों। तुम बनाते हो, टूटते हो, फिर बनाते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर आगे बढ़ते हो। यह थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारी शक्ति है। जहां दूसरे टूट जाते हैं, तुम रास्ता देखते हो। जहां दूसरे नुकसान देखते हैं, तुम संभावना देखते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता यह है कि तुम अव्यवस्था के बीच भी शांति खोज लेते हो। लेकिन याद रखना जरूरी है, लगातार बदलना। इसका मतलब नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी आत्मा की गति से चल रहे हो, और वह गति हमेशा सही होती है। तुम्हारी चुनौती भरोसा करना सीखना है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आसपास के लोग स्थिर जीवन जी रहे हैं और तुम अब भी खोज में हो। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है जो अब अर्थ नहीं रखता। उसे छोड़ देने का साहस। और शून्य के साथ एक और बड़ा उपहार आता है, कुछ बिल्कुल नया रचने की क्षमता। ऐसी सोच, ऐसे सपने जिनकी कल्पना दूसरे नहीं करते। तुम इस दुनिया को फॉर्मूलों पर चलना सिखाने नहीं आए, तुम दिखाने आए कि अंत त्रासदी नहीं होता, वह अगली चेतना की शुरुआत होता है। अगर आज तुम संक्रमण के दौर में हो, अगर दिशा साफ नहीं है, तो याद रखना, तुम खोए नहीं हो, तुम बदल रहे हो। और शून्य वाली आत्मा के लिए यही सही रास्ता है। अंक 1, रास्ता खोलने वाली आत्मा। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, तो तुम उस ऊर्जा के साथ आए हो जो शुरुआत करती है। तुम वह चिंगारी हो जो अंधेरे में जलती है। तुम्हारी आत्मा जड़ता तोड़ने आई है, नेतृत्व करने आई है, पहला कदम रखने आई है। शायद हमेशा तुम्हें पता नहीं था कि तुम कहां जा रहे हो, लेकिन शरीर जानता था। सीने में एक धक्का सा महसूस होता था। चलो, आगे बढ़ो। इस ऊर्जा वाले लोग इंतजार नहीं करते, वे रास्ता बनाते हैं। दूसरे संकेत ढूंढते हैं, तुम खुद संकेत बन जाते हो। लेकिन इसका मूल्य भी है। नेता अक्सर अकेले होते हैं। शायद तुम्हें जिद्दी, जल्दबाज या हुक्म चलाने वाला कहा गया हो। लेकिन जो कम लोग देखते हैं, वह यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ रचने की तीव्र इच्छा है। तुम सुरक्षित रास्ते दोहराने नहीं आए, तुम अपना रास्ता बनाने आए। लेकिन सावधान रहो, एक की ऊर्जा कभी कभी सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती है। सोचती है, मुझे ही करना होगा, और तब बोझ बढ़ जाता है। सच्चा नेतृत्व नियंत्रण नहीं है, वह प्रेरणा है। दूसरों पर भरोसा करना, दीवार नहीं पुल बनाना। तुम अकेले सब उठाने नहीं आए, तुम रास्ता दिखाने आए हो। और एक बात और,
तुम बदलाव से डरते नहीं। जो काम नहीं करता तुम छोड़ देते हो। और ऐसे संसार में जो अंत से डरता है तुम आशा बन जाते हो। लेकिन खुद को साबित करते रहने की जरूरत नहीं है। आज अगर रुककर सांस लेते हो तो भी तुम नेता हो। आग को भी ऑक्सीजन चाहिए। अंक 2, मौन में उपचार करने वाली आत्मा। अगर अंतिम अंक 2 है तो तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य संतुलन लाना है। तुम पुल हो, तुम जोड़ हो, तुम वह प्रेम हो जो शोर नहीं करता लेकिन सब कुछ बदल देता है। शायद बचपन से तुम बहुत महसूस करते थे टकराव तुम्हें थका देता था। दूसरों की भावनाएं तुम अपने भीतर ले लेते थे। तुम्हारे पास सच्ची सहानुभूति का उपहार है। तुम समझते नहीं, तुम महसूस करते हो। लेकिन यही उपहार कभी बोझ बन जाता है। तुम चुप रहे ताकि किसी को चोट न लगे। तुम रुके ताकि शांति बनी रहे। और भीतर अकेलापन बढ़ता गया। तुम्हारी आत्मा बिना शोर के रोशनी फैलाती है, कोमलता को ताकत बनाती है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी सीख यह है, तुम किसी को बचाने नहीं आए, तुम उदाहरण बनने आए। खुद को छोड़े बिना देखभाल करना सीखने आए। शांति पहले भीतर बनती है और सीमाएं प्रेम के विरुद्ध नहीं होती, वे उसका हिस्सा होती हैं। और जब तुम दो की ऊर्जा को समझने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर आत्मा का अपना तरीका होता है इस संसार को छूने का। अब हम आगे बढ़ते हैं उस ऊर्जा की ओर जो भावनाओं को आवाज देती है। अंक 3, वह आवाज जो दुनिया को रोशन करती है। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 3 है तो तुम इस जीवन में आत्मा की अभिव्यक्ति लेकर आए हो। 3 शुद्ध गति है, आनंद है, रचनात्मकता है, भावनाओं का प्रवाह है। तुम जहां जाते हो वहां कुछ न कुछ बदल जाता है। कभी शब्दों से, कभी हंसी से, कभी एक कहानी से, कभी बस मौजूदगी से। तुम साधारण पलों को भी खास बना देते हो। बचपन से ही शायद तुम्हें महसूस हुआ होगा कि तुम दूसरों से अलग हो, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा कल्पनाशील, ज्यादा अभिव्यक्त। और यही कारण है कि तुम चमके भी और कभी कभी चोट भी खाई। क्योंकि 3 की आत्मा जितना बाहर दिखाती है उससे कहीं ज्यादा भीतर महसूस करती है। कभी कभी तुम्हारी मुस्कान एक ढाल बन जाती है। तुम दूसरों को हंसाते हो जबकि भीतर तुम खुद टूट रहे होते हो। शायद तुम वही रहे हो जो सबको संभालता है लेकिन रात में चुपचाप रोता है। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे रास्ते का हिस्सा है। 3 की ऊर्जा विचारों की नदी है। तुम उत्साह से शुरुआत करते हो लेकिन कभी कभी बीच में रुचि खो देते हो। एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते हो उस चिंगारी की तलाश में जो तुम्हें जीवित महसूस कराए। और फिर खुद पर शक करते हो, शायद मैं स्थिर नहीं हूं, शायद मुझ में कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें अनुशासन की नहीं, दिशा की जरूरत है। तुम्हारी रचनात्मकता को दबाने की नहीं, मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि जब 3 की ऊर्जा सही दिशा पा लेती है तो वह रुकती नहीं। तुम्हारा उपहार
सिर्फ बोलना नहीं है। तुम जोड़ते हो, तुम छूते हो, तुम शब्दों से, कला से, भावनाओं से उपचार करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें हमेशा खुश दिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मनोरंजन बनकर प्यार पाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सच्चाई में है। जब तुम खुद को सब कुछ महसूस करने की अनुमति देते हो, तो तुम्हारी आवाज और गहरी हो जाती है। अगर तुम 3 हो, तो तुम दिलों को हिलाने आए हो। लेकिन पहले अपने दिल की सुनो। अब हम उस ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं जो आकार देती है, जो टिकाऊ बनाती है। अंक 4, आत्मा का निर्माता। अगर अंतिम अंक 4 है, तो तुम इस संसार में नींव बनकर आए हो। तुम संरचना हो, तुम स्थिरता हो, तुम वह शक्ति हो जो अराजकता में क्रम लाती है। शायद बहुत छोटी उम्र से तुम्हें मजबूत बनना पड़ा। शायद लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारी ओर देखते थे। तुम जिम्मेदार बने, संभालने वाले बने, सब कुछ ठीक रखने वाले बने, और इससे तुम जल्दी बड़े हो गए। 4 की ऊर्जा व्यावहारिक होती है। तुम्हें योजनाएं पसंद हैं, प्रक्रिया पसंद है, सुरक्षा पसंद है, और यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की बुद्धि है। लेकिन चुनौती यहां है, कहीं तुम स्थिरता के नाम पर खुद को जकड़ तो नहीं रहे। कभी कभी तुम बदलाव से डरकर उसी ढांचे में फंसे रहते हो जो अब तुम्हें पोषित नहीं करता। रिश्ते, काम, आदतें, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन निर्माण का अर्थ सिर्फ जोड़ना नहीं है। कभी कभी पुराने को गिराना भी जरूरी होता है। और एक और बात तुम भी महसूस करते हो, भले ही तुम बाहर से मजबूत दिखो, अंदर एक कोमल हिस्सा है जो थक जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि नींव को भी देखभाल चाहिए। 4 की सुंदरता उसकी दृढ़ता है। तुम गिरकर भी उठते हो, बार बार। लेकिन जीवन सिर्फ नियंत्रण नहीं है, कभी कभी विश्वास भी जरूरी है। अगर तुम 4 हो, तो तुम वास्तविकताओं के वास्तुकार हो। लेकिन अपने लिए भी एक ऐसा स्थान बनाओ जहां सांस ली जा सके। अब हम उस आत्मा की ओर आते हैं जो सीमाएं तोड़ती है। अंक 5, वह आत्मा जिसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है, तो तुम्हारी आत्मा आजादी की हवा लेकर आई है। तुम गति हो, तुम परिवर्तन हो, तुम विस्तार हो। शायद बचपन से तुम्हें नियम भारी लगते थे, रूटीन तुम्हें घुटन देता था। जब दूसरे बस जाते थे, तुम आगे देख रहे होते थे। 5 की ऊर्जा विद्रोही है, लेकिन बिना कारण नहीं। वह विद्रोह करती है क्योंकि वह जानती है कि वह खोजने आई है, सहमति में खोने नहीं। तुम अनुभव से सीखते हो, गिरकर, आजमाकर, जोखिम लेकर। और हां, तुमने कई रास्ते बदले हैं। कई बार शुरू किया है, कई बार छोड़ा है, और कभी कभी खुद को लेकर उलझन में पड़े हो। लेकिन तुम्हारी सीख सीधी रेखा नहीं है, वह सर्पिल है, स्वतंत्र है। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती
आजादी को संभालना है। कभी कभी तुम भाग जाते हो, खामोशी से, जिम्मेदारी से, गहराई से, लेकिन हर चीज जो तुम्हें थामे पिंजरा नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ चुनाव मंदिर बन सकते हैं जहां आत्मा फैलती है। अगर तुम 5 हो तो तुम ढांचे तोड़ने आए हो, लेकिन ऐसा ढांचा बनाने भी जिसमें तुम पूरे के पूरे समा सको। और जब तुम 5 की उस हवा को समझते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि आजादी सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं होती, असली यात्रा भीतर की होती है, जहां हम अपने डर, अपने पैटर्न, अपने कर्म और अपनी रोशनी को देखते हैं। अब हम उस ऊर्जा की ओर चलते हैं जो प्रेम के रूप में आती है, लेकिन उस प्रेम में भी एक कठिन परीक्षा छिपी होती है। अंक 6, वह हृदय जो चुपचाप उपचार करता है। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है तो तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में एक मिशन लेकर आई है, संभालना, थामना और शांति फैलाना। तुम्हारे भीतर घर की ऊर्जा होती है, एक ऐसा स्पर्श जो बिना पूछे भी कह देता है, मैं हूं, तुम सुरक्षित हो। बहुत बार ऐसा होता है कि 6 वाली आत्माएं बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदार बन जाती हैं। शायद तुमने भाई बहनों का ध्यान रखा, या माता पिता के दुख के समय तुम उनका सहारा बने, या दोस्त और रिश्तों में तुम वही रहे जिसने सबको संभाला। और तुमने यह सब किसी आदेश से नहीं किया, तुम्हारी आत्मा ने किया, क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। लेकिन यहां एक सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। करुणा जब संतुलित न हो तो वह बोझ बन जाती है, क्योंकि तुम इतना देने लगते हो कि खुद को भूलने लगते हो। तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हो, तुम उनकी समस्याओं को अपने कंधों पर उठा लेते हो, और बाहर से तुम मजबूत दिखते हो, हमेशा उपलब्ध दिखते हो, हमेशा समझदार दिखते हो। लेकिन भीतर कभी कभी एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कभी तुमने महसूस किया है कि लोग तुम्हारे पास आते हैं अपने घाव लेकर, और तुम उन्हें भर देते हो, लेकिन जब तुम टूटते हो तो तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होता। यही 6 की परीक्षा है। 6 का उपहार यह है कि तुम सुरक्षित जगह बनाते हो। तुम्हारी मौजूदगी में लोग अपने सच बोल पाते हैं। तुम्हारी आवाज में एक नरमी होती है जो कठोर मन को भी शांत कर देती है। तुम छोटी छोटी चीजों से दुनिया बदल देते हो। एक कप चाय, एक वाक्य, एक सच्ची नजर, एक धीमा सा भरोसा। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी सीख यह है, तुम्हें खुद को भी उसी प्रेम में शामिल करना है जो तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि तुम्हारे भी सीमाएं हैं। तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी प्यार पाने का अधिकार है। 6 की ऊर्जा अक्सर परिवार और रिश्तों से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के लिए 6 का मतलब होता है वह घर बनाना जो उन्होंने हमेशा चाहा, और कुछ के लिए 6 का मतलब होता है पुराने पारिवारिक दर्द को साफ करना, उसे बदलना और एक नई परंपरा शुरू करना। दोनों ही रास्तों में कुंजी यही है, प्रेम की परिभाषा बदलना। प्रेम का अर्थ
खुद को मिटा देना नहीं है। देखभाल का अर्थ नियंत्रण करना नहीं है, और देने का अर्थ अपने भीतर को खाली कर देना नहीं है। जब तुम यह संतुलन सीखते हो तो छह की ऊर्जा उपचार बन जाती है। तुम्हारी आंखों में शांति उतर आती है और तुम्हारी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। लोग तुम्हारे पास आकर अपने आप हल्के होने लगते हैं। अगर तुम छह हो तो याद रखना, दुनिया को तुम्हारी करुणा चाहिए, लेकिन दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। अपने लिए भी उसी तरह नरम बनो जैसे तुम दूसरों के लिए हो। अब हम उस ऊर्जा की ओर चलते हैं जो सतह पर नहीं जीती, जो हमेशा असली की खोज करती है। अंक 7, भीतर की सच्चाई का साधक। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है तो तुम्हारी आत्मा सतही जीवन के लिए नहीं आई। तुम्हारे भीतर एक प्यास है, अर्थ की प्यास। तुम सिर्फ जीना नहीं चाहते, तुम समझना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ घटनाएं नहीं चाहिए, तुम्हें कारण चाहिए। मेरे साथ यह क्यों हुआ? मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? लोग ऐसे क्यों हैं? जीवन का मतलब क्या है? 7 की ऊर्जा ध्यान, ज्ञान और आत्मजागृति की ऊर्जा है। बचपन से ही शायद तुमने महसूस किया होगा कि तुम दूसरों की तरह नहीं सोचते। जब लोग बाहर की चीजों में व्यस्त थे, तुम भीतर की चीजों में उतर जाते थे। जब लोग बातें करते थे, तुम खामोशी पढ़ लेते थे। जब लोग सतह देखते थे, तुम गहराई देख लेते थे। और कई बार यह तुम्हें अलग बना देता है, कभी तुम्हें अकेला भी कर देता है, क्योंकि 7 की आत्मा भीड़ में भी अकेली महसूस कर सकती है। तुम्हें बहुत बार शांति चाहिए, एकांत चाहिए, अपनी जगह चाहिए, और यह तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कभी कभी यह एकांत आश्रम नहीं, दीवार बन जाता है। तुम लोगों से दूर हो जाते हो क्योंकि तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम बहुत महसूस करते हो, क्योंकि तुम ज्यादा सोचते हो। और फिर दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं ही अलग हूं? क्या मैं ही गलत हूं? नहीं, तुम्हारा अलग होना तुम्हारी क्षमता है। तुम उन संकेतों को पकड़ लेते हो जो दूसरों को दिखते नहीं। 7 की ऊर्जा तुम्हें सिंक्रोनिसिटी का अनुभव देती है। अचानक मिलने वाले संकेत, सपने, संयोग, ऐसी बातें जो तर्क से नहीं लेकिन आत्मा से समझ आती हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि यह सब पहले भी हुआ है, या जैसे तुम्हारा मन कहीं और से कुछ याद कर रहा है। यह इसलिए होता है क्योंकि 7 पुरानी आत्मा की ऊर्जा है। लेकिन 7 की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तुम अपने ज्ञान को जीवन में उतारो। सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं, सिर्फ समझने से नहीं, जीने से। और फिर 7 का एक और उपहार खुलता है, साझा करने का उपहार। बहुत लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आते हैं। वे तुम्हें शांत, समझदार, विश्वसनीय समझते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि भीतर तुम भी टूट सकते हो। तुम्हारे पास भी हर सवाल का जवाब नहीं होता। और यही सुंदरता है।
सात की आत्मा सब कुछ जानने नहीं आती। वह प्रश्नों के साथ जीना सीखती है और उस विनम्रता में वह दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। अगर तुम साथ हो तो तुम्हारे लिए कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी समझ दूसरों के लिए दवा बन सकती है। लेकिन दीवार मत बनाना, पुल बनाना। अब हम उस ऊर्जा की ओर आते हैं जो शक्ति को उद्देश्य के साथ जोड़ती है, जो जमीन पर भी काम करती है और आत्मा से भी जुड़ी होती है। अंक 8, उद्देश्य और भीतर की शक्ति का निर्माता। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, तो तुम्हारी आत्मा एक बहुत शक्तिशाली कंपन लेकर आई है, साकार करने की कंपन। 8 दो दुनियाओं का पुल है। एक तरफ भौतिक दुनिया, जहां परिणाम बनते हैं, जहां काम होता है, जहां जिम्मेदारियां होती हैं। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दुनिया, जहां उद्देश्य है, जहां आत्मा की पुकार है, जहां कर्म का संतुलन है। इसीलिए 8 वाले लोग अक्सर बचपन से ही कुछ बड़ा महसूस करते हैं। एक इच्छा, एक दबाव, एक आंतरिक आवाज, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बनना है। तुम खुद से बहुत अपेक्षा रखते हो। तुम अक्सर अपने ऊपर कठोर हो जाते हो। तुम काम करके खुद को साबित करते हो। और हां, तुम्हारे अंदर नेतृत्व और संगठन की क्षमता होती है। तुम अवसर देख लेते हो जहां दूसरों को समस्या दिखती है। तुम विचार को योजना बना सकते हो, योजना को असली चीज बना सकते हो। लेकिन 8 की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तुम बाहरी सफलता में खुद को ना खो दो, क्योंकि जब 8 संतुलित होता है तो वह समृद्धि भी देता है, सम्मान भी और शांति भी। लेकिन जब 8 असंतुलित होता है तो वह तुम्हें थका देता है, परफेक्शन में फंसा देता है और भीतर खाली कर देता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन रह गया? या तुमने सबको दिया लेकिन खुद को भूल गए? यह संकेत है कि तुम सिर्फ रूप पर रह गए और सार छूट गया। 8 का असली शक्ति सिर्फ जीतना नहीं है। 8 की असली शक्ति है उद्देश्य के साथ जीतना। कैसे और किसके लिए तुम निर्माण कर रहे हो, यही तुम्हारी आत्मा का प्रश्न है। तुम्हारा मिशन सिर्फ सफल होना नहीं है, तुम्हारा मिशन है ऐसा निर्माण करना जो दूसरों को भी उठाए और तुम्हें भी तोड़े नहीं। और जब 8 की ऊर्जा अपने उद्देश्य से जुड़ती है तो जीवन केवल उपलब्धियों का ढेर नहीं रह जाता, वह अर्थ बन जाता है। अब हम उस अंतिम ऊर्जा तक पहुंचते हैं जो चक्र को पूरा करती है। अंक 9, चक्रों का समापन और उपचार की बुद्धि। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 9 है तो तुम्हारी आत्मा एक बहुत ऊंची कंपन के साथ आई है। 9 समापन की ऊर्जा है, परिपक्वता की, पुरानी आत्मा की। तुम इस जीवन में कुछ नया शुरू करने से पहले कई अधूरे अध्याय बंद करने आए हो। शायद बचपन से ही तुम्हारे भीतर एक गहरी संवेदनशीलता रही है, एक ऐसा दर्द जो कभी कभी तुम्हारा नहीं लगता, एक उदासी
जो बिना कारण आ जाती है, और साथ ही एक करुणा जो तुम्हें पीड़ा से नजर नहीं फेरने देती। 9 की आत्माएं दूसरों के दुख को देख नहीं पाती, वे उसे महसूस करती हैं। इसीलिए लोग अक्सर तुम्हारे पास आते हैं, सलाह लेने, रोने, समझे जाने के लिए। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में शांति देती है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग तुमसे पूछते हैं, और तुम कैसे हो? क्योंकि 9 की ऊर्जा अक्सर दूसरों को इतना देती है कि खुद को पीछे छोड़ देती है। तुमने शायद अपने जीवन में कई गहरे विदाई के पल देखे होंगे, रिश्ते जो बहुत गहरे थे, लोग जो बहुत मायने रखते थे, अनुभव जिन्होंने तुम्हें बदल दिया, क्योंकि तुम सिर्फ अपने चक्र नहीं, दूसरों के चक्र भी पूरा करने आए हो। 9 सेवा की ऊर्जा है, मानवता की, आध्यात्मिक करुणा की। लेकिन यह सेवा बलिदान नहीं मांगती। तुम इस दुनिया का भार अकेले उठाने नहीं आए। तुम आए हो रोशनी दिखाने, रास्ता बनाने, उदाहरण बनने। और इसके लिए तुम्हें भी उसी प्रेम की जरूरत है जो तुम दुनिया को देते हो। जब 9 की आत्मा खुद को अपनाती है, तो उसकी कहानी औरों के लिए दवा बन जाती है। तुम्हारे शब्द दिल को छूते हैं, तुम्हारा अनुभव दूसरों को रास्ता देता है। लेकिन याद रखना, तुम दर्पण भी हो और प्रकाश स्तंभ भी। और प्रकाश स्तंभ खुद को जलाकर नष्ट नहीं करता। अगर तुम 9 हो, तो तुम प्रेम के साथ समापन सिखाने आए हो, दुख के साथ बुद्धि, और अंत के साथ नई शुरुआत। अब जब तुम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हो और अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक की ऊर्जा को महसूस कर चुके हो, तो संभव है कि तुम्हारे भीतर कुछ हिला हो। शायद कोई वाक्य, कोई भावना, कोई स्मृति। और यह संयोग नहीं है, यह आत्मा की याद है। क्योंकि ये अंक सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये उस ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तब भी जब तुम उसे नहीं पहचान पाए। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार कुछ दोहराया गया, वही तरह के रिश्ते, वही भावनाएं, वही संघर्ष। यह सजा नहीं थी, यह सीख थी। और वह अंक जो तुम्हारे साथ है, एक निशान की तरह तुम्हें संकेत देता रहा। यह तुम्हें सीमित करने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। जब तुम उसकी कंपन समझते हो, तो तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो। मेरे साथ ही क्यों का सवाल धीरे धीरे बदल जाता है, मैं इससे क्या सीख रहा हूं? और वहीं से स्वीकृति शुरू होती है, प्रेम शुरू होता है, जागृति शुरू होती है। तुम देर से नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम ठीक उसी जगह हो जहां तुम्हारी आत्मा को होना चाहिए। और यह जागृति अब शुरू हो चुकी है। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, तुम्हारा अंतिम अंक कौन सा है? और इस पूरी यात्रा में कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गया?
नीचे टिप्पणी में वही साझा करो, मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूं। अब तुम जानते हो कि वह अंतिम अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, वह तुम्हारे आध्यात्मिक मानचित्र का एक हिस्सा है, एक आवाज जो हमेशा तुम्हें धीरे धीरे बुलाती रही। यह तुम्हारा रास्ता है, इसे अपनाओ, खुद को अपनाओ। और अगर आज तुम्हें अपनी कहानी थोड़ी ज्यादा साफ दिखी, तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कहीं कोई है जो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है और उसे बस याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी आत्मा भी उद्देश्य लेकर आई है। याद रखना, तुम्हारी कहानी का अर्थ है, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है, और तुम्हारी ऊर्जा इस दुनिया के लिए एक उपहार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अंक 0 है या 9। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे जीते हो, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की कंपन को सम्मान देते हो, तो जीवन अलग तरह से जवाब देने लगता है। दरवाजे खुलते हैं, उत्तर आते हैं, और जो कभी दुख था वह धीरे धीरे उपचार बन जाता है। गहरी सांस लो, कृतज्ञता महसूस करो और आगे बढ़ते रहो, अपने अंक के साथ, अपनी रोशनी के साथ, यह जानते हुए कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे।